हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को राज्य परियोजना कार्यालय की नूतन विधाओं से अवगत कराना, शिक्षकों को एक मॉडल लेसन प्लान प्रस्तुत करना और शिक्षक और शिक्षार्थी संबंध को आत्मीय मैत्रीपूर्ण बनाना, ये संकल्पना रही है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की। और ये संकल्पना उत्तर प्रदेश में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पद पे कार्य कर रहे श्री विजय किरण आनंद जी, जो कि पहले डीजी थे, ये उनके मस्तिष्क की कल्पना थी और उनका ये मानना था, उनका ऐसा विश्वास था कि एआरपी एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी चेंज लाएंगे, जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसे बेहतर बनाएंगे और जैसे शिक्षकों को पुरस्कार मिलता है वैसे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के लिए न केवल हम पुरस्कार की व्यवस्था करेंगे बल्कि अन्य राज्यों में शिक्षा की जो विधाएं चल रही हैं उसको जानने समझने के लिए हम उनकी एक्सपोजर विजिट भी कराएंगे और नाना प्रकार के इंसेंटिव्स और नाना प्रकार के जो मोरल को बूस्ट करने वाली बातें हैं वो इस पद से जुड़ी थी। लिहाजा शिक्षकों ने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के पद पे आवेदन किए। यद्यपि प्राथमिक शिक्षक संघ और तमाम जो शिक्षक संघ के पदाधिकारी थे उनका बहुत ही ज़्यादा विरोध इन्हें सहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पदीय दायित्वों का एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ने निर्वहन किया। इसमें उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पे उनको एक्सटेंशन मिलता है। एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन मैक्सिमम 3 ईयर तक काम कर सकते हैं। अब जो भी नियुक्त एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स रहे उनको एक शासनादेश ने बेचैन कर दिया है और वो शासनादेश ये है कि पहले एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो इस पद पे सेवा दे चुके हैं वो नई विज्ञप्ति में आवेदन के पात्र नहीं होंगे, अनर्ह होंगे। लिहाजा पहले जो कार्यरत एकेडमिक रिसोर्स पर्सन रहे, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रही और जो अपने आप को शिक्षक संदर्भदाता के रूप में स्थापित कर चुके थे, उन्होंने लामबंद होकर के, ऑर्गेनाइज हो करके माननीय हाईकोर्ट की शरण में उन्होंने जाना उचित समझा कि इस तरीके का जो वर्डिंग है वो नहीं किया जा सकता है कि हम अनर्ह हैं, यानी हमें भी मौका दिया जाए। और उन्हें काफ़ी हद तक ये जो शासनादेश है उसमें ये पॉइंट, ये स्टेटमेंट सम्मानजनक नहीं लगता है। उनका अपना बहुत से एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं जिन्होंने बहुत शिद्दत संजीदगी के साथ काम किया है, तो उनका मानना है कि उन्हें भी मौका दिया जाए। माननीय हाई कोर्ट इस मामले में दोस्तों क्या कर सकती है? माननीय हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, कहीं किसी जनपद में तो उन्होंने एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का जो विज्ञापन नया है उस विज्ञापन पे अभी रोक लगा दिया है, लेकिन तमाम जनपदों से जो माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से बातें आ रही हैं, जो सरकार का रुख है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में जो कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उनकी राहें थोड़ी अभी कठिन हैं, क्योंकि सरकार अगर उनके अगेंस्ट में कोर्ट चली गई
तो बिल्कुल राहें दोस्तों कठिन होंगी और उन्हें अब स्कूल जाना होगा और विद्यालय परिवार के अभिन्न हिस्से के रूप में अपने को मनाना भी होगा। एआरपी जो भी रहे हैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, उन्होंने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए काम किया, विकास खंड को बेहतर बनाने के लिए काम किया, जिले को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। अब ये जो सारी बातें उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं अनुभव वो जिस विद्यालय में जाएंगे उसको बेहतर बनाने की दिशा में यही उनका अनुभव काम आएगा। अभी कुछ फाइनल रूप में कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो भी कोर्ट गए हैं उनका अभी कुछ न कुछ एक विधायक पक्ष भी है। अब मानिए हाई कोर्ट क्या कहती है, सचिव साहब क्या कहते हैं, वो तो समय बताएगा। इधर कुछ सूचना, कुछ सामग्री, कुछ बातें हुई हैं जो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। दोस्तों चैनल पे कहीं नहीं जाने हैं, हटने कहीं नहीं है, तो 4 मिनट का समय है, 2-4 मिनट आपका अपना है, इसे जानें, समझें और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की जो वर्तमान स्थिति है उसका आप कयास स्वयं ही लगाएं। बिना देर किए आते हैं, पूरी बातें बताते हैं, लेकिन चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एआरपी केस की दोस्तों वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं। एआरपी केस का नेतृत्व करके शायद कुछ लोगों ने केस को पूरी तरह से दिशाहीन कर दिया है। अब सब कुछ श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के हाथ में है कि वह प्रत्यावेदन निस्तारण में पुनः मौका देंगे कि नहीं। जबकि लखनऊ न्यायाधिकार क्षेत्र से संबंधित जिस जिले में विज्ञापन नहीं आया था, यदि उस जिले का कोई कोर्ट गया तो वहाँ निस्तारण तक विज्ञापन जारी होने पर रोक लग गई। जबकि जहाँ विज्ञापन आ गया था उसमें 4 फरवरी को एक मामले में माननीय हाईकोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सरकार ने स्वयं कहा कि वह जवाब दाखिल करेगी, इसलिए जवाब मांग लिया गया। प्रक्रिया पर रोक न होने के कारण ऐसे जिलों में एआरपी चयन की प्रक्रिया संपादित की जा सकती है। इस तरह बाकी मामलों में भी जवाब मांगा जा रहा है। माननीय न्यायालय का ओरल व्यू है कि किसी को नौकरी से तो हटाया नहीं जा रहा है, आखिर लोग स्कूल क्यों नहीं लौटना चाहते हैं। इस तरह से माननीय न्यायालय के ओरल व्यू से अवगत होने के कारण प्रमुख सचिव भी प्रत्यावेदन में राहत देने से इनकार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक कयास है कि अगर माननीय हाई कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि आखिर लोग स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो सरकार तो वैसे ही शासनादेश में उनको दूसरा मौका नहीं देना चाहती है। और अगर कोर्ट भी एंटी होती है तो ऐसे साथी जो कि एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पे काम कर चुके हैं उन्हें स्कूल जाना होगा, अपनी नई भूमिका को संभालना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।